कितने लोगों को याद है कि याजक की तरह प्रार्थना कैसी होती है? आप मंदिर में प्रवेश करोगे, जो पहले बलिदान का स्थान है, यीशु को धन्यवाद दोगे, पिता को धन्यवाद दोगे कि यीशु के एक ही बलिदान है, और बलिदान बार बार नहीं चढ़ने, कि यीशु के बलिदान के द्वारा आप हमेशा पिता के मंदिर में उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हो। सो प्रेयर आप चालू करोगे। अब एवरीडे ये प्रेयर डिसिप्लिन होने हैं। तो एक भाषा का पाठ, उसके बाद भाषा के द्वारा आपको जो समझ मिली है उसके अनुसार प्रार्थना, फिर फाइनल जो प्रेयर है हमेशा मंदिर वाली करो, बहुत इजीली सारे चीजें कवर्ड हो जाएंगी। तो शुरुआत में प्रभु यीशु को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद बेटा भेजने के लिए, प्रभु यीशु को धन्यवाद उनके बलिदान के लिए, धन्यवाद दो कि वो आपके लिए मरे, और प्रभु को बोलो कि प्रभु धन्यवाद मैं आपके लिए जीऊं, प्रभु अपना अनुग्रह दीजिए। तो ये समय तुम यीशु से वार्तालाप करो, यीशु को धन्यवाद दो उसके अनुग्रह के लिए, उसके लहू के लिए, उसके आशीषों के लिए। फिर उसके बाद बेसिन है जहाँ हाथ पांव धोए जाते हैं मंदिर में घुसने से पहले याजक के लिए, अपने आप को धो, यीशु के लहू से धो, अपने पाप कन्फेस करो और पिता से मांगो धो के साफ करे। फिर उसके बाद अंदर जब जाते हैं तो वो लैंप है, 7 दिए वाली लैंप है, उसको मेनोरा बोलते हैं, और वो क्या, वो पवित्र आत्मा है। आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। मैंने कई बार सीखा, हम एवरीडे पवित्र आत्मा से हेल्प मांगो। बोलो प्रभु मेरे को विजडम दीजिए, अंडरस्टैंडिंग दीजिए, समझ दीजिए, मुझे मेरी मदद करिए, मुझे परमेश्वर के भय से भरिए, मेरी लाइफ को फ्रूटफुल करिए, मुझे गिफ्ट्स में चलाइए, जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम से बोलो उसमें मुझे लीड करिए। उसके बाद जब मंदिर के अंत वो हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ धूप है, सुगंधित धूप, ये धूप है, प्रार्थना है। अब तुम शुरुआत करो, अपने लिए प्रार्थना करो, परिवार के लिए प्रार्थना करो, सेवकाई के लिए प्रार्थना करो, सिस्टमैटिकली एवरीडे, बिकॉज तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम जिस चर्च के हो या जो सेवा कर रहे हो, पहले अपने लिए, राइट। और फिर जब प्रेयर एंड होगी तो तुमने क्या, पर्दा हटा के तुम अति पवित्र सामने तुम्हारी एंडिंग प्रेयर में, प्रभु मुझे अपनी महिमा से कवर कर लीजिए, अपनी प्रेजेंस से भर दीजिए। सो ये 3 घंटा अगर ऐसे बिताएं हम लोग एवरीडे, जो टेक्निकली 24 घंटे का टाइट है, 24 घंटे का टाइट होता है 2 घंटा 40 मिनट, 20 मिनट उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दो, 1 पहर होती है, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा 3 घंटा ही करो, मैं बोल रहा 1 घंटा मिनिमम प्रेयर करो। बट मोस्ट लोग क्या करते हैं, फिर बाइबल का टाइम छूट जाता है। एग्री करेंगे? तो एक सिस्टम बना लो 3 घंटे का। अगर 3 घंटा नहीं बना सकते 2 घंटा बना लो, नॉट बैड। तुम एक पहर के बीच में ही है ना, ये भी 2 घंटे का बना लो, तो 2 घंटा तुम्हारा एटीट्यूड प्रेयरफुल है। उसमें तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मिनिमम 1 घंटा प्रेयर करना है। उसमें बाइबल भी मेरे को पढ़नी है, उसमें वर्शिप भी करना है, उसमें चुपचाप भी बैठना है। अब ये एक तुम्हारा पहर बन गई। अगर तुम एवरीडे बिताओ, हमें तुम अपने आप में एक फोर्स बन जाओगे। तो तुमने सारे पाप गुनाह कबूल कर लिए, तुमने सारी चीज के लिए मदद मांग ली, तुम प्रभु को धन्यवाद दे चुके हो, तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है। अब स्वर्गदूत तुम्हारे लिए रिलीज हो चुके हैं, तुम्हारे सारे काम बन रहे हैं। और फिर क्या ना, हम लोग को शांति से जीने की आदत नहीं है। मैं कई लोगों को ड्रामा क्वीन और ड्रामा किंग बोलता हूँ। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो अगर आपके 2 दिन शांत बीत जाएंगे, आप ही को खलबली हो जाएगी, लेकिन क्या है जीवन में, कोई तबाही नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा उनसे, कोई लड़ाई नहीं किया, आपको अजीब सा लगेगा। आपको लगेगा मेरी स्टोरी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, क्योंकि बचपन से वैसी ही रही है। कई लोगों को उसी में डर लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, इतनी सिंपल लाइफ हो रही है मेरी, क्योंकि आदत नहीं है। बट अगर एवरीडे एक डिवोशन का सिस्टम बनाओगे जहां तुम परमेश्वर के साथ अकेले हो, देखो बहुत सबसे स्टिल हो जाएगी, ठहराव आ जाएगा, कोई चीज जल्दी से हिलाएगी नहीं, कोई चीज जल्दी से परेशान नहीं करेगी। ये टाइम फिर 6 से 9, 5वीं पहर, ये बन जाता है डायरेक्शन का टाइम, गाइडेंस का टाइम, इंस्ट्रक्शन का टाइम, उनके लिए जो सुनने के लिए तैयार है। ये टाइम अच्छा टाइम है प्रभु से इंस्ट्रक्शन रिसीव करने के लिए, और जो रिसीव किया है उसको लिख लेने के लिए। हबक्कूक 2 अध्याय के पद संख्या 1 में आते हैं, हबक्कूक 2:1, मैं पहरे की मीनार पर जाकर खड़ा होऊंगा और वहां अपनी जगह लूंगा और रखवाली करूंगा। मैं यह देखने की प्रतीक्षा करूंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। मैं प्रतीक्षा करूंगा और जान लूंगा कि वह मेरे प्रश्नों का क्या उत्तर देता है। सो अब यहाँ हबक्कूक से सीखो, हबक्कूक क्या सिस्टम सिखा रहा है कि हम अपनी जगह ले लेंगे और हम वेट करेंगे कि प्रभु क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे। और इसीलिए कई बार प्रेयर में, मैं ये नहीं बोल रही पूरा प्रेयर साइलेंस का प्रेयर है, बट प्रेयर में चुप रहने की भी जगह होती है। कितने लोग समझ रहे प्रेयर में चुप रहना क्या होता है?
प्रेयर में चुप रहना मतलब क्योंकि ये तुम्हारा डेजिग्नेटेड टाइम है प्रेयर का, डिवोशन का, और क्योंकि तुमने अभी तक प्रार्थना भी कर ली है, तुमने वचन भी पढ़ लिया, तुम स्तुति भी कर ली, तुम ऑलरेडी प्रभु की प्रेजेंस में हो। तो अब तुम वेट करो। कौन वेट कर रहा है? तुम्हारे प्राण वेट कर रहे हैं, तुम्हारी सोल वेट कर रहे हैं प्रभु से इंस्ट्रक्शन मिला। अब मैंने जितनी चीजें आज तक की हैं वो सब इसी टाइम से आती है, बिकॉज प्रेयर 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे नहीं है। तुमने खाली बोला वो इनफ नहीं है, प्रभु का वेट करो, प्रभु क्या बोल रहे हैं। अब प्रभु का वेट कैसे करते हैं? तुम अपने सोल को स्टिल कर लोगे, साइलेंस कर लोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी प्रेयर के एनवायरनमेंट में हो, ग्लोरी के एनवायरनमेंट में हो। तुमने सिंहासन के सामने समय बिता लिया, धन्यवाद दे दिया, तुम्हारे परमेश्वर के बीच में जो रुकावट थी उन सारे पाप को कन्फेस कर लिया, ग्रेस मांग ली, सारे लोगों के लिए दुआ कर ली, आराधना कर ली। अब तुम ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में हो, और क्योंकि ये डेजिग्नेटेड टाइम है, तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं है। अब तुम कंटेम्पलेटिव मोड में हो। और यहाँ आदमी सोच सकता है जीवन के बारे में, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं उस काम को कैसे करूं। एंड तुमने हबक्कूक की तरह मीनार पे अपने पहरे पे जगह ले ली और तुम बोले मैं वेट करूंगा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। सो बहुत से लोगों के प्रेयर में वो कोई टाइम ही नहीं है वेट करने का, और उसके बिना मैं मानता हूँ प्रेयर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। बिकॉज कई बार आप मुंह से नहीं बोल पाओगे परमेश्वर ने आज क्या बात की है, बट अगर आप इनफ जगह देते हो उस साइलेंस टाइम के लिए, आपको मालूम रहेगा परमेश्वर क्या चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में चलो।